स्टडी प्लस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है हमारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत में अधिकतर वर्षा किन महीनों में होती है? तो उत्तर है इसका जून से सितंबर। प्रश्न नंबर 2, मौसम के बदलने के साथ दिशा बदलना क्या कहलाता है? तो उत्तर है इसका मानसून। प्रश्न नंबर 3, भारत की जलवायु को कौन अधिक प्रभावित करता है? तो मानसून पवनें जो हैं वो भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में सबसे पहले किस जाति ने प्रवेश किया? तो उत्तर है इसका आर्य जाति, जिसने कि भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। प्रश्न नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है या था? तो उस समय जो है जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 6, भारत में जनसंख्या की गणना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो भारत में जो है सर्वप्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। और यही क्वेश्चन अगर ये ऐसे आता है कि स्वतंत्रता के बाद कब हुई थी, तो प्रश्न नंबर 7 हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। तो ये क्वेश्चन जब भी आए तो बहुत केयरफुली जो है क्वेश्चन को रीड के रिप्लाई करना है, क्योंकि रीड अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं करते हैं तो आपका आंसर जो है गलत होने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें तभी रिप्लाई करें। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि भारत में जनसंख्या जो है सर्वप्रथम कब हुई थी, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लिख सकते हैं उसका उत्तर 1881 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1991। प्रश्न नंबर 8, जमींदारी प्रथा किसने आरंभ की थी? तो कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा आरंभ की थी और 1773 ईस्वी में जो है ये जो जमींदारी प्रथा जो है ये इसको लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 9, भारत से इंग्लैंड को अनुचित रूप से धन का निकास क्या कहलाता है? तो उत्तर है इसका आर्थिक निकास। प्रश्न नंबर 10, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के फलस्वरूप कौन सी प्रथा का जन्म हुआ? तो उत्तर है जमींदारी प्रथा। प्रश्न नंबर 11, किस अर्थशास्त्री ने शोषण की नीति का नाम निकास सिद्धांत दिया था? तो उत्तर है, विकास नहीं होगा यहाँ पे, निकास होगा। निकास सिद्धांत दिया है, निकास मतलब निकालना। तो उत्तर है इसका दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय संसाधनों के शोषण को क्या नाम दिया गया? तो उत्तर है इसका खुली तथा शर्मनाक लूट। प्रश्न नंबर 12, बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो उत्तर है इसका 1943 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 14, भारत में शासन अधिनियम कब पास किया गया? तो उत्तर है इसका 1858। प्रश्न नंबर 15, 1870 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा जिससे काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसका जो हाँ क्वेश्चन है वो ये है कि कितने लोग मारे गए थे? तो 1 करोड़ के आसपास जो लोग 1870 ईस्वी में मारे गए थे। तो प्रश्न नंबर 16, भारत में रबी की फसल कब बोई जाती है? तो उत्तर है अक्टूबर और नवंबर जो मंथ होते हैं, इसमें जो है भारत में रबी की फसल बोई जाती है। तो जो ये फसलों से रिलेटेड प्रश्न है ये भी बहुत पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि रबी की फसलें कौन सी हैं, खरीफ की फसलें कौन सी हैं। तो दोस्तों रबी की फसलें जैसे कि गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, और खरीफ की फसलों में जैसे आपका आता है ज्वार, बाजरा। तो प्रश्न नंबर 17 है हमारा, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो ये है जुलाई और अगस्त महीने जो हैं इनमें खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। प्रश्न नंबर 18, उद्योगों का जीवन रक्त किसे कहते हैं? तो उत्तर है कृषि। कृषि से ही जो है उद्योग भी चलते हैं। जैसे कि देखिए आप गन्ना फैक्ट्री है तो चीनी फैक्ट्री है, तो गन्ना अगर किसान बोएगा तभी चीनी बनेगी। कपास अगर किसान बोएगा तो कपड़ा मिल चलेगी। तो इसी प्रकार से जो है मिलें जो है या उद्योग जो है तभी चलते हैं अगर कृषि अच्छे से चल रही है, यानी कि कृषि के ऊपर ही उद्योग निर्भर हैं। प्रश्न नंबर 19, केंद्र व राज्य सरकारों की आय का मुख्य साधन क्या है? तो उत्तर है इसका कृषि। प्रश्न नंबर 20, चाय के उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो उत्तर है इसका प्रथम।
प्रश्न नंबर 21, विश्व के मानचित्र में भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में किसकी भूमिका रही है? तो उत्तर है इसका कृषि। प्रश्न नंबर 22, भारत में चावल व गन्ने के उत्पादन का संसार में कौन सा स्थान है? तो उत्तर है इसका दूसरा। प्रश्न 23, हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर है इसका पालमपुर। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर है इसका हिसार। प्रश्न नंबर 25, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की थी? तो 2000 ईस्वी में शुरू की थी, यानी कि 2000 सन जो है उसमें शुरू की थी। प्रश्न नंबर 26, भारत में भूमिहीन कृषि मजदूर ग्रुप योजना कब लागू की गई थी? तो 1986 ईस्वी में भारत में कृषि मजदूर ग्रुप योजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 27, नई दिल्ली में कृषि के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो इसका उत्तर है ICAR। प्रश्न नंबर 28, भारत में केंद्रीय भू संरक्षण मंडल की स्थापना कब की गई? तो 1953 ईस्वी में भारतीय भू संरक्षण मंडल की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 29, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कब चलाया था? तो 1951 ईस्वी में चलाया था। प्रश्न नंबर 31, आज का अंतिम प्रश्न, हरित क्रांति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति का जो शाब्दिक अर्थ है ये है हरियाली, और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1966 व 67 में शुरू की गई थी। तो दोस्तों, जो ये हरित क्रांति है या हरियाली से संबंधित ये जो शब्द है, इसका मेन मोटिव जो था कृषि को बढ़ावा देना था, और इसीलिए जो है ये योजना चलाई गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।